जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस बाय ओम सर। तो आज दोस्तों हम कुछ खास समझते हैं। देखिए, जैसे कि साइन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ सभी को याद होती हैं और आसानी से कर भी लेते हैं। इसके मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है? उसमें मैंने ट्रिक भी बताया है कि किस प्रकार से एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो उससे उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है? आपको ये साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ये सभी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी और मोस्टली आपको तो ये याद रहती। देखिए, लेकिन आज हम कुछ इस प्रकार की वैल्यूज निकालेंगे, जैसे कि 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है? 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इसका कोई हमारे पास टेबल चार्ट नहीं होता है, ठीक है? इसको हम कैसे, ये वैल्यूज तो देखिए, ये तो आसान है, ठीक है? आपको मालूम है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है, इसकी √3/2 होती है, ठीक है? इसकी 1 होती है। कॉस में जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो √3/2, ठीक है? यहाँ 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है? 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ 0 डिग्री का भी वैल्यू लिखना था, तो यहाँ 0 का मान 0 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 10 में इसका अपान कर देते हैं, तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है? जैसे कि यहाँ पर देखें, cos 0 का मान 1 होता है, तो 0/1 कितना होगा? 0 होगा, राइट? और यहाँ 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 की डिग्री 1 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है √3 और इसका इन्फिनिटी होता है। तो ये वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको याद भी है, लेकिन इसमें मेन मेरा मकसद ये है कि आपसे ये वैल्यूज बनने चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं कि साइन 18 डिग्री पहले हम देखेंगे, ये इजी वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना? साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। तो इसमें जैसे कि हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ये साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है? तो 15 डिग्री को हम ऐसे दो कोणों में लिखेंगे, ठीक है? ताकि वो 15 डिग्री आ जाए। जैसे कि हम उसको लिख सकते हैं 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मतलब 60 में से हम 45 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? या ऐसा भी लिख सकते हैं 45 माइनस 30, ये कितना होता है? ये भी 15 होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है? भाई 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना, 5 1 15 डिग्री आएगा। तो इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से आपका मान वही आना है, ठीक है? तो साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन 60 माइनस 45, ठीक है? और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, साइन 45 डिग्री माइनस 30, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए, दोनों से मान निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ये फार्मूला बन गया है एक, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो क्या फार्मूला बन गया? ए माइनस बी। अब आपको मालूम होने चाहिए, मैं बता चुका हूं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला में हम ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना? ए की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर। तो ये क्या है, इसको हमने लिखा, इस टाइप से लिखा, साइन 15 डिग्री को लिखा हमने साइन 60 माइनस 45 डिग्री, ऐसा लिखा, ठीक है? तो रियल में ये किसको लिखा हमने, साइन ये 15 डिग्री को लिखा है, इसको लिखा है, ठीक है? मीन्स हम साइन 15 डिग्री को इस प्रकार से तोड़ के, ठीक है, इसका हम मान निकाल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ साइन ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ लिख दिया साइन 60 है,
ठीक है। कॉस बी की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 है, माइनस कॉस ए की वैल्यू 60 एंड साइन 45। मीन्स एक बार साइन 60 होगा, यहाँ यहाँ कॉस 60 होगा, यहाँ कॉस 45 होगा, तो यहाँ साइन 45 होगा। देखिए आपको मालूम है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/1/2, ठीक है, इंटू साइन 45 की √2 होती है 1/√2। तो √3 ये हो गया 2√2, ठीक है, 2 का √2 में हुआ तो, और माइनस 1/1 का 1 में हो गया, 2 का √2 में हो गया, राइट। तो इसका हमने एलसीएम लिया, देखिए एलसीएम इसका क्या आएगा, 2√2 आएगा, तो यहाँ पर √3 माइनस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15, ठीक है। तो ये साइन 15 डिग्री का मान हमने ज्ञात किया, मीन्स साइन 15 डिग्री इक्वल √3 माइनस 1/2√2, ये वैल्यू होती है √3 माइनस 1। देखिए इससे भी हम निकाल के देखें यहाँ पर, तो यही मान आना है हमारा। हम इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे, साइन 45 यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री और कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और माइनस यहाँ पर साइन इंटू कॉस बी कॉस ए मीन्स 45 और साइन 30 डिग्री, यहाँ भी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू होती 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस 45 की 1/√2 और 30 की 1/2 होती है। देखिए √3/2 माइनस 1/2√2 कितना आ गया, √3 माइनस 1/2√2, यही मान आ रहा है, ठीक है। इसको इस प्रकार से, मीन्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई भी फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। मीन्स 15 के लिए हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, एक तो 60 माइनस 45 और दूसरा 45 माइनस 30, राइट। तो इस प्रकार से हम साइन 15 का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हमें कॉस 15 का निकालना है, ठीक है। तो कॉस 15 का मान भी हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे, एक तो कॉस 15 को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। देखिए कॉस 15 इसको हम लिख सकते हैं कॉस 60 माइनस 45 एंड इसी को लिख सकते हैं हम cos 45 माइनस 30, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से cos 15 डिग्री इक्वल, अब यहाँ पर cos a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो cos a माइनस बी इक्वल क्या होता है, cos a इंटू cos b, और इसमें प्लस होता है sin a इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। cos a प्लस बी का फार्मूला ये होता है, ठीक है। इस फार्मूले हम यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट करेंगे, इसका मान रखेंगे, ठीक है। ए है और ए बी है, ठीक है, यहाँ पर ए बी, ठीक है। तो इसके अनुसार कर रहे हैं हम पहले। तो देखिए cos ए मीन्स cos 60, इसके बाद cos बी, तो cos बी का मान कितना है 45 डिग्री, जो हो जाएगा cos 45। अब यहाँ प्लस होता है, और साइन ए साइन बी, तो साइन 60 डिग्री एंड साइन 45। तो ये आ जाएगा हमारा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 45 की 1/√2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन इसकी √2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा cos 15 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा, cos 15 डिग्री इक्वल टू 1/2√2 और ये प्लस √3/2√, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2√2, ठीक है, और ये हो जाएगा √3 + 1, ये cos 15 डिग्री की वैल्यू। तो देखिए cos 15 डिग्री की वैल्यू, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर sin 15 डिग्री में माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है, बस इतना अंतर है, ठीक है, वही वैल्यू। अब cos 15 डिग्री की वैल्यू हम दो प्रकार से वो निकाल सकते हैं,
एक तो देखो ऐसा निकाल सकते हैं, इसको हम 15 माइनस 30 डिग्री में, ठीक है ना, इसको मर्ज करें, कैसे, इसको देखिए अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये हो जाएगा cos 45 डिग्री, ठीक है, तो 1/√2 इंटू, इसके बाद cos 30 डिग्री, तो क्या होगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और इसके बाद प्लस होगा इसमें, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 इंटू, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखिए ये √3/2√2 और प्लस 1/2√2 मीन्स √3 + 1/2√2, ये आ गया कि नहीं, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए दो तरीके मैंने बताए साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए, साइन मतलब 15 डिग्री को या तो आप 60 माइनस 45 लिखें, राइट, या फिर 45 माइनस 30 डिग्री लिखें। तीसरा तरीका ये है, यदि आपके पास साइन की वैल्यू है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, तो आप कास 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका और है, ठीक है। अभी हमने ये तरीका बताया कास का निकालने के लिए। देखिए आपको मालूम है कि साइन 15 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3 माइनस 1/2√, ये होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। हमें चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, आपने पढ़ा है। अब हमें कॉस, यदि हम ऐसा कर दें कि कॉस थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा, राइट। अब थीटा इक्वल टू कितना हमारा 15 डिग्री है, यहाँ पर हमने 15 रख दिया, तो कॉस 15 हो गया रूट 1 माइनस एक कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। यहाँ पर ये है और ये भी है। देखिए साइन 75 डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन ए मीन साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मीन्स 45 डिग्री साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन 30, ये हो जाएगा साइन 45 की डिग्री 1/√2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस इसकी भी 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√, मीन्स √3 प्लस 1/2√2 आ गया। इसका मतलब ये है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कॉस 15 डिग्री के बराबर होती है, √3 प्लस 1/2√, 15 डिग्री के बराबर। साइन 75 को देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो साइन 75 है, साइन 75 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। 90 में से 15 माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 15 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री, ऐसा आप, तो क्या कॉस 75 में भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है। देखिए
तो कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री आ गया। मीन्स cos 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। तो cos 75 डिग्री की वैल्यू साइन 15 डिग्री के बराबर होगी। रूट 3 माइनस 1/2 रूट मीन्स हमें साइन 75 डिग्री और cos 75 डिग्री की वैल्यू ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, यदि आपके लिए साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री की वैल्यू पता है, ठीक है, तो साइन 75 डिग्री cos 75 डिग्री हम निकाल सकते हैं आसानी से। समझ में आया? एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। यदि हमारे पास देखिए साइन 15 डिग्री का मान है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू है रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2 एंड cos 15 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। ये दो वैल्यू है हमारे पास, एक तो साइन 15 डिग्री और दूसरा cos 15 डिग्री। ठीक है, अब यदि हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें ऐसा फार्मूला नहीं लगाना है अब कि हम इसको लिखेंगे कि इस प्रकार से लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर उसकी वैल्यू रखेंगे, उसका मान निकालेंगे। ठीक है, ये सब नहीं करना है। देखिए कितना इजी है। साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन यहाँ लग गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये फार्मूला होते हैं ना। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक का कोसेक और कोसेक का सेक थीटा। इस प्रकार से होता है। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ये इस प्रकार से फार्मूले होते हैं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने पढ़ाया है, आप उसका वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, या फिर स्टूडेंट क्लासेस बाय ओम सर चैनल पे आप विजिट कीजिए। ठीक है, तो वहां से आपको सभी वीडियो, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, कोई भी वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी लिंक मिल जाएगी, ऑल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, मींस साइन 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया कॉस 15 डिग्री। हमारे पास cos 15 डिग्री का मान है। ठीक है, तो ये cos 15 डिग्री का हमने कहा 75 डिग्री, 75 डिग्री cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 प्लस 1/2 रूट, इसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से साइन 75 का निकाला आपने, इसी प्रकार से cos 75 डिग्री किसके बराबर होगा साइन 15 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ भी वही फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, कि cos 75 को क्या लिखेंगे, देखिए cos 75 को लिखेंगे हम cos 90 माइनस 15 डिग्री, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री मींस cos 75 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है cos 75 डिग्री इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1/2 रूट, इस प्रकार से हम याद। अब इसके बाद जब टेन की वैल्यू आपको, टेन 15 डिग्री की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, तो टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। इसी प्रकार से टेन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे टेन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। ठीक है,
इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए यहीं पर देख लें आप, tan के लिए हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, इसका अपान कर दो sin 15 डिग्री अपन cos 15 डिग्री, ये हो जाएगा tan 15 डिग्री, अपान में लिख दिया हमने, मीन्स √3 माइनस 1 अपान 2 √2 अपान ऐसा, फिर √3 प्लस 1 अपान 2 √2, ये ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1, ये tan 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और tan यदि 75 डिग्री की मान ज्ञात करना है, देखिए tan 75 डिग्री तो क्या हो जाएगा, sin 75 डिग्री अपान cos 75, तो ये वैल्यू है sin 75 डिग्री, इसको हम लिखेंगे √3 प्लस 1 अपान 2 √2 इंटू ये 2 √2 अपान √3 माइनस 1, इसके अपान में ये कर देंगे, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, तो √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है, tan 15 डिग्री में ये ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, और 75 डिग्री में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो ये बात तो रही आपकी, जो ये भी सिंपल थे, 15 डिग्री 75 डिग्री का इसमें फार्मूला सीधा लगा दिया, ठीक है ना, निकल आते हैं, ठीक है। और साइन 30 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये वैल्यू, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाती हैं। अब हम मेन देखते हैं कि साइन यदि हमें 18 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 18 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, और साइन 36 का मान निकालना है, ठीक है, तो ये हम किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे निकालें, देखिए आप इसमें साइन 18 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हमने लिया थीटा, थीटा इक्वल 18 डिग्री लिया, राइट, तो हम 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 18 डिग्री को लिख रहा है, 36 डिग्री लिख सकते हैं। 2 थीटा इक्वल टू 36 का मतलब क्या है, 2 इसके नीचे जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 18 लिखा। 18 को और हम कैसा लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 कैसे भाग देंगे तो कितना होगा, 54 होगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 भी लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 से 30 को कैंसिल करेंगे 18 आएगा, 3 से 54 को कैंसिल करेंगे 18 आएगा, 5 से 90 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए ऐसा इसलिए लिखा कि इससे हम एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, कैसे, देखिए इसको ले लेते हैं हम 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल 90। अब यहाँ से 2 थीटा इक्वल 90, 3 थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें वैल्यू निकालना है किसकी, साइन, तो हमने लिख दिया कि साइन 2 थीटा, दोनों तरफ का साइन ले लिया, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा हो गया। अब देखें आप, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ फार्मूला क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लग गया तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और थीटा के स्थान पे कितना लगा है, 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल, ये हो गया कॉस 3 थीटा, राइट। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल, कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है। अब इसको हम क्या करें,
इसका हम पक्षांतर कर देते हैं। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको उस साइड ले जाते हैं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 0 हो गया, राइट। अब आप देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 3 बचा, और यहाँ पर बचा रहा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल 0। तो यहाँ से एक तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया, ये कॉस थीटा 0 के बराबर हो गया, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, इससे हमारी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख दो माइनस 2 साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल 0। ये हमारा एक वर्ग समीकरण बन गया, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन अभी ये इसके जो चर हैं वो समान नहीं है, ठीक है। तो इसको हम समान करें, मतलब जो कॉस थीटा के फॉर्म में होने चाहिए साइन थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। अब चूंकि हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन थीटा के फॉर्म में करेंगे इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये -4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये जितना बचा है जैसे कि प्लस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये -1 इक्वल 0। ऐसा ये, अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बन गया एक एक हमारा वर्ग समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, अब मैं इसको मैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट। देखिए, आपको मालूम है कि इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ग समीकरण समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो इसमें जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या होता है? ये वर्गमूल विधि से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये होता अपॉन 2a, ये होता है। अब चूंकि हमारा जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो साइन के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा लिखा जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस, इसको माइनस बी प्लस माइनस रूट, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम साइन थीटा इक्वल, अब यहाँ से देखें आप, देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो सी की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पर ये हम वैल्यू रख देंगे इसकी, तो बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, ये हो जाएगा -2। अब प्लस माइनस रूट ऑफ, बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, और बी की सी की वैल्यू कितनी है? -1 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 4। अब इसको हम, तो ये इस टाइप से होता है, मतलब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस टाइप से होता है, ठीक है।
यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये पूरा इस टाइप से होता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस रूट, इसको हम लिखते हैं 2√5 अपान, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल, तो यहाँ से 2 कॉमन लिए हम, तो क्या बचा -1 प्लस माइनस √5 और अपान, तो ये 2 4 जा, मीन्स हमारा कितना आ गया, साइन थीटा इक्वल टू, देखिए -1 प्लस माइनस √5 अपान 4, कितना आया। अब चूंकि साइन थीटा जो 18 डिग्री है, जो न्यून कोण है, ये माइनस में नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेंगे हम सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू √5 -1, ये माइनस छोड़ देंगे अपान 4, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, स्टार्टिंग में थीटा की वैल्यू कितनी ली थी 18 डिग्री, ये हो जाएगा √5 -1 अपान 4, इस प्रकार से इसका हम मान निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब cos 18 का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं क्लियर करता हूं। cos 18 का मान आसानी से निकाल सकते हैं हम, इसको लिखना है cos 18 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, तो cos 18 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस साइन 18 की वैल्यू कितनी है, √5 - 1, √5 ऐसा है, इसके ऊपर रूट नहीं है, अपान इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टोटल का स्क्वायर है 4, इसका स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, cos 18 डिग्री इक्वल टू, देखिए √1 माइनस, ये हो जाएगा 5 + 1 - 2√5, ये हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो cos 18 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 16 के हम मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा +2√5 हो जाएगा अपान 16, तो cos 18 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ कितना बचा, 16 में 6 गया 10 बचा, 2√5 और अपान 16, तो इसको हम लिख सकते हैं और सॉल्व कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो इसका रूट ले लें हम 16 का, तो ये आ जाएगा हमारा 10 + 2√5 अपान 4, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालना है और cos 36 वैल्यू की डिग्री की वैल्यू निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम जैसे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो इसमें हम थीटा के प्लेस पे 18 रख देंगे, इसी प्रकार से cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें भी हम रख देंगे क्या, क्योंकि हमारे पास 18 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि हम साइन की वैल्यू निकालना है, साइन 36 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको भी क्लियर कर दें, ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, तो यहाँ से हम साइन 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर 18 रख देंगे तो ये 36 हो जाएगा। यहाँ 18 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी 18 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। ठीक है? इसी प्रकार से cos 36 में क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि cos 36 है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू इसको हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि थीटा इक्वल टू हम कितना रख दें? 80 रख दें। 2 इंटू तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू हमें 18 रखना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ से हो गया ये cos 36 डिग्री इक्वल, देखिए 1 माइनस अब 2 sin 80 डिग्री की वैल्यू कितनी कितना है माइनस 1 अपान 4, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल 1 माइनस अब 2, इसका स्क्वायर करें तो 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5। ठीक है? और अपान हो जाएगा ये 16, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो cos 36 डिग्री इक्वल टू 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 5 अपान ये हो जाएगा 8 में से, देखिए 8 में से 6 गया 2 बचा, तो 2 प्लस 2 रूट 5 अपान 8, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस रूट 5 अपान 8, तो 2 4 जा मीन्स रूट 5 प्लस 1 अपान 4, ये वैल्यू आई। ठीक है? मीन्स cos 36 इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपान 4, ये वैल्यू आई। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 15 डिग्री और 75 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है? जिसमें आप इसको प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है? एक दो बार जब आप करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू याद भी हो जाएगी और आपसे बनने लगेगी। ठीक है? ये जरूरी है क्योंकि 11th क्लास में, हाँ एक बात और कि 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ठीक है, ये आपकी 12th क्लास का बेस होता है, जैसे कि 9th क्लास 10th क्लास का बेस होता है। बहुत से बच्चे क्या है कि 9th क्लास के लिए मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं, 10th क्लास वाले 9th क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं, और 12th वाले 11th को सीरियस नहीं लेते हैं। मीन्स जब वो जैसे 10th का स्टूडेंट है, पहले जो 9th में है, अभी जो 9th में है, तो 9th को वो सीरियस नहीं लेगा, 9th की पढ़ाई नहीं करेगा, वो सोचेगा अरे लोकल है, ठीक है ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन जो 9th क्लास जो होती है वो आपका 11th क्लास का बेस होता है। यदि आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया मैथ, तो 10th आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है, क्योंकि जो ऐसा सिलेबस शिक्षा विभाग ने ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है कि जो टफ सिलेबस रखा है, 10th की अपेक्षा 9th का जो सिलेबस है वो टफ है। और इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं कि यदि आपने 9th पूरा अच्छा कंप्लीट कर लिया बाकायदा बढ़िया तरीके से, तो आप ये मान चलिए कि आपका 10th का आधा काम वही 9th में कंप्लीट हो गया, क्योंकि 10th क्लास में बोर्ड के हिसाब से आपके लिए थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। 9th क्लास में देखिए आप उसमें लीनियर इक्वेशन मिलेंगे बेहतरीन आपके लिए, उसमें आपके लिए ये समुच्चय वगैरह भी है। ठीक है? और भी अदर चैप्टर हैं, और 12th क्लास वाले भी जो अभी 11th क्लास में हैं, जब वो 12th में जाएंगे, तो 11th क्लास वालों से मेरा कहना ये है कि आप 11th क्लास के लिए सीरियसली, मतलब 11th में मैथ्स के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए मैथ्स पर। अगर मैथ्स आपने 11th का मैथ्स बहुत अच्छा कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपका 12th का मैथ्स 50% तो यहीं कंप्लीट हो जाता है, 11th क्लास में कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि 11th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सभी फार्मूले आपको सब कहाँ से लेके आपके लिए एक फार्मूला मिलेंगे, व्यकलन वाले फार्मूला मिलेंगे। ठीक है? ये साइन 2a वगैरह, cos 2a वगैरह सभी पूरे फार्मूला 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में थी।
और यही फार्मूला आपके लिए जब आप 12th क्लास में जाएँगे, अब 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के सारे फार्मूला 12th क्लास में आपका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, उसमें यूज़ होते हैं। तो आप 11th क्लास के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए, सीरियसली लीजिए और नहीं तो बाद में पता चला 12th क्लास में भी आप 11th क्लास की बुक उठा के देख रहे हैं यार, देखें फार्मूला कौन सा। यदि आप 11th में पढ़े होते सही से तरीके से तो आपको नहीं देखना पड़ता, है ना? तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप इन फार्मूला के लिए 1-2 बार करके देखिए और वीडियो के लिए आप रिवर्स करके देखिए उसके लिए, ठीक है? ताकि आपसे फार्मूला बने। इन फार्मूलों का यूज़ है 11th क्लास में आप देखेंगे, इस प्रकार की आप वैल्यूज़ वगैरह निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।